हे ट्रेडर्स, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि बस नहीं, आज तो मैं ट्रेडिंग का किंग हूँ, मैंने आज अपने कैपिटल का अमाउंट डबल कर लिया है या ट्रिपल कर लिया है, और बस कुछ ही मिनटों बाद आपने नेक्स्ट ट्रेड मारे और कुछ ऐसे ट्रेड मारे कि उसके बाद आपको लगा कि नहीं, जो मैंने किया वो काफी गलत किया, अच्छा खासा मैंने अपने कैपिटल को डबल या ट्रिपल किया था। ये 2 या 3 ट्रेड में मेरा पूरा कैपिटल तो गया, लेकिन मुझे कुछ लॉस भी करा के गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि सच बताओ तो ट्रेडिंग में पैसा कमाना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो पैसा एक दिन में कमा लोगे, लेकिन कमाओगे कब? जब आपके पास पैसा बचा रहेगा। तो ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज़्यादा उसको बचाने पे ध्यान दीजिए। लेकिन हम ट्रेडर्स का भी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हमको आता नहीं, रिस्क रिवॉर्ड हमको पता नहीं, और हम मार्केट में आ जाते हीरो बनने के लिए, क्योंकि अभी हर दिन एक्सपायरी है ना। फिलहाल तो अभी आने वाले समय में बंद हो जाएगी, जब बंद होगी तब के तब देखेंगे, और हमारे पास ना ही कोई स्ट्रैटेजी रहती है। तो फाइनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन गलतियां जो हर एक ट्रेडर अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता है, और मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल और स्मार्ट ट्रेडर बनाएंगे। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि ये 5 टिप आपको ट्रेडिंग में स्टेडी एंड प्रॉफिटेबल बनाएंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट में अपने रिस्क टॉलरेंस को समझो। देखिए, जितना रिस्क आप उठा सकते हो उतना ही रिस्क लो। हर एक ट्रेडर का रिस्क उठाने का लेवल अलग होता है। मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर है, बड़े घर का लड़का है, उसके पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए है, तो वो दिन में 1 लाख 2 लाख रुपए रिस्क उठा लोगे। अगर आप उसके समान देखोगे कि नहीं, वो 2 लाख 3 लाख रुपए का रिस्क ले रहा है और आप उतना उठाने की कोशिश करोगे, तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जितना उसका रिस्क है उतना आपका कैपिटल है। तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल पे ध्यान दीजिए और आप अपने रिस्क पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप चाहते हो कि मैं दिन का 2% या 3% का लॉस सहन कर सकता हूँ, इतने लॉस में मुझे आराम से नींद आ सकती है, तो आपका मतलब ये हुआ कि आप दिन में 200 रुपये या 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे हम किसी शादी में जाते हैं या कहीं घर में भी खाना खाते हैं, तो हम थाली में या प्लेट में उतना ही खाना लेते हैं जितना हमको हजम होता है। अगर हमने गलती से ज़्यादा खाना खा लिया तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या होता है। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल अगर बताऊँ तो जब मैं 2017-18 में ट्रेडिंग में आया था ना, तो मैं अपने रिस्क को मैनेज नहीं करता, अपने रिस्क के टॉलरेंस को बिल्कुल भी इग्नोर कर देता था। और ऐसे ही एक्सपायरी का एक दिन था, क्योंकि नया नया था तो मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। 2-3 दिन अच्छा खासा पैसा बना था और वो दिन था एक्सपायरी। उस दिन मुझे याद है मैंने निफ्टी का कोई तो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसने पूरा का पूरा कैपिटल लगा दिया था, जो था लगभग 25,000 के आसपास था। और मार्केट ने उसका मुझे ऐसा रिजल्ट दिया ना, शाम 3:30 बजे तक पूरा अमाउंट आउट हो गया था, पूरी तरीके से माइनस में हो गया था, यानी मार्केट में चला गया था। तो हमको इससे लेसन क्या लेना है कि कभी भी अपने रिस्क से ज्यादा खर्च मत करो, जितना हमें हजम हो सके उतना ही खर्च करना चाहिए हमको। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। ये आपका सेफ्टी नेट है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो स्टॉक मार्केट में आपको एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन अमाउंट लॉस होने के बाद रोक लेगा। मान लीजिए आपने कोई एक स्टॉक 100 रुपीज पर बाय किया और आपने एक काम किया कि आपने 95 रुपीज पर अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखा है। फिर आपने मार्केट में ध्यान दिया ना दिया वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही वो 100 रुपीज वाला स्टॉक 95 रुपीज पर जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपने अपने लॉस का 5 रुपए पर शेयर तक लिमिट कर रखा है। ट्रेडिंग में हमेशा ही कंट्रोल में रहना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप कंट्रोल से बाहर हो गए ना, मार्केट बेर में पूरा का पूरा कैपिटल लेके उड़ जाएगी। ट्रस्ट में दोस्तों, ये स्टॉप लॉस सिस्टम अपने साथ रखो, तो बाद में रिग्रेट नहीं हो कि काश मैं ये इतने में निकल जाता तो अच्छा होता, मेरे पास कुछ कैपिटल बचा रहता, और आपके लाइफ में भी पीस आने लगेगा। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। देखिए, ट्रेडिंग में सारा पैसा एक जगह लगाना समझदारी नहीं है। मान लीजिए अगर आप टाटा मोटर में ट्रेड करते हो और साथ में HDFC बैंक में ट्रेड करते हो, आपके पास एक अमाउंट का कैपिटल है और आप पूरा का पूरा अमाउंट टाटा मोटर में लगा देते हो, और मान लीजिए वो टाटा मोटर का जो स्टॉक है वो नीचे आने लगता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर आपने कुछ अमाउंट HDFC में भी लगाया होता तो हो सकता है HDFC जगह पे रुका रहता है, थोड़ा अप साइड जा रहा होता, यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो मैनेज होता रहता और आपके पास एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट बची रहती।
इसीलिए आपको नुकसान का असर कम होगा। टिप नंबर 4, रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट सेट करना। देखिए क्या होता है ना, हमारे जो मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो अनरियलिस्टिक रहती है। हम क्या सोचते, हम 10,000 रुपए लगा के 20,000 रुपए बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट है, मार्केट में भी एक लिमिट तक ही पैसा बनता है। आपने 10,000 रुपए पे ये सोचा कि नहीं मैं वीकली 10% प्रॉफिट निकालूंगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप ये सोचोगे कि नहीं मैं डेली अपना अमाउंट डबल कर लूंगा, तो वीक में 7 डे होते हैं, 7 डे में से 5 दिन मार्केट शुरू रहती है, तो आप सोच सकते हो कि आप 10,000 के 4,000% या 5,000% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। इतना ये क्या है, अनरियलिस्टिक है, इतना आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप एक सर्टन पॉइंट पे एक सर्टन टारगेट फिक्स करो कि नहीं मैं इस वीक में 10% निकालूंगा, मंथ में 50% निकालूंगा। और जिस दिन आपने इस तरीके से एक फिक्स टारगेट कर लिया है ना, उस दिन आप देखोगे कि एक दिन में ही या 2 दिन में ही आपके मंथली टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको मंथ में ट्रेड करने की जरूरत नहीं। अगर आप करोगे भी तो वहाँ पे आप अपने क्वांटिटी को बहुत ही कम कर लेना और आप अपने टारगेट और बड़ा कर सकते हो, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को और ज्यादा कम कर लेना, ताकि आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो आपका जो मंथली टारगेट है उसको असर ना आए। और सबसे लास्ट में आपको बता देता हूँ टिप नंबर 5, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये लास्ट है लेकिन नॉट अ लीस्ट। एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना जरूर शुरू करें। देखिए मैंने आज स्टार्टिंग में ही जो पहली वीडियो डाली थी इस चैनल पे वो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर ही थी। वहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरीके से जर्नल लिखते हैं, क्या उसका काम होता है और जर्नल हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में किस तरीके से वर्क करती है। आप चाहो तो उसको आई बटन में देख सकते हो। देखिए काम थोड़ा बोरिंग है, पर ट्रस्ट में ये आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड करेंगे, क्या आज काम किया, क्या दिन में मैंने कौन सी ट्रेड ली, क्या मुझे करना चाहिए था। जब आप एक एक चीज नोट डाउन करोगे ना, तो आपकी जो मिस्टेक है, आपके जो रॉन्ग डिसीजन है, वो ऑटोमेटिकली आपके आंखों के आगे आने लगेंगे, वो भी 15 दिनों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर। क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं किस पैटर्न पे ट्रेड लेता हूँ तो फेल रहता हूँ, कौन सा पैटर्न मेरे लिए अच्छे से वर्क करता है। इन चीजों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में पता चल जाएगा 15 दिनों के अंदर। तो आपको बोरिंग लगता है तो आप 15 दिन ही ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन जरूर करें। और मैं आपको अपनी ही बात बताऊं तो जब मैं नया नया ट्रेडिंग में आया था, आप लोगों की तरह मैं कोई ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करता था। बस कोई भी ट्रेड आ जाए बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो। किसी टेलीग्राम चैनल से कोई टिप्स मिल जाएगी तो इसको ये बैंक निफ्टी को बाय करना है, बैंक निफ्टी को सेल करना है, मैं वैसे ही काम करता था। लेकिन एंड उतने प्रोफेशनल लोग मुझे टिप देने के बाद भी मैं हमेशा लॉस में ही निकलता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण थे। मैं वहां पे टारगेट तो छोटे बुक कर लेता था, लेकिन लॉस के समय में निकलता नहीं था। और जब मैंने एक एक बातों का नोट करना चालू किया ना, तो ये मेरी आदत ऑटोमेटिकली बंद ही हो गई। और टेलीग्राम चैनल तो वैसे भी मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आप अपना सेटअप बनाओ, कैसे सेटअप बनाते हैं इसके ऊपर मैंने आई बटन में वीडियो बनाई है। तो कंक्लूजन की बात कर लेते कि हमने इस वीडियो में अभी तक क्या सीखा। तो ये थे फास्ट टिप, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझो, स्टॉप लॉस लगाए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे, रियलिस्टिक टारगेट सेट करे और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करे। और ये सब आपको एक डिसिप्लिन और स्मार्ट ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने यहाँ तक नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं कमेंट करने की बात नहीं करता। लेकिन जिसने कमेंट जो अभी तक देख रहा है वो कमेंट जरूर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से लर्न करना है तो ये मेरी प्राइस एक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। इसका नेक्स्ट वीडियो मार्केट ट्रेंड जल्दी आने वाला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के सीक्रेट जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो अभी एंड स्क्रीन में आ चुकी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।